नमस्कार, देशी बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। आज छत्तीसगढ़ गठन की 25वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। आज बिहार में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बिहार दौरा। आज पूर्णिया, मधुबनी और दरभंगा में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश। दिल्ली से आज दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों की एंट्री बैन। BS3 के कमर्शियल व्हीकल की एंट्री रोकी। पोल्यूशन रोकने के लिए लिया फैसला। तानाशाही से देश कमजोर होते हैं। लोकतंत्रों के पतन की वजह गलत शासन। NSA डोभाल बोले। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल खराब गवर्नेंस के उदाहरण। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज आएंगे CJI BR गवई। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में देंगे व्याख्यान। देवराज प्रयागराज पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रायपुर से खबर आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। आज राज्य के गठन की रजत जयंती में शामिल होंगे पीएम कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 6 प्रमुख कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। राज्य के गठन की रजत जयंती में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। आज 6 मुख्य कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। आज राज्य की रजत जयंती में होंगे शामिल। छह प्रमुख कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। पीएम कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास।
दिल्ली से खबर जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। आज बिहार के चुनावी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री पहली चुनावी रैली को गोपालगंज में संबोधित करेंगे, दूसरी चुनावी रैली को समस्तीपुर में संबोधित करेंगे, तीसरी चुनावी रैली को वैशाली में संबोधित करेंगे। बिहार में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैलियां 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दूसरी चुनावी रैली को समस्तीपुर में करेंगे संबोधित, तीसरी चुनावी रैली को वैशाली में करेंगे संबोधित। बिहार के चुनावी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बिहार के चुनावी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा आज। बिहार में 3 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। लखनऊ से खबर जहां पर बिहार में चुनावी दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। बिहार में चुनावी दौरे पर रहेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आज से 5 नवंबर तक चुनावी सभाएं करेंगे अखिलेश। 17 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पूर्णिया के दमहदा, मधुबनी के बाबूराही विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज दरभंगा जिले के बहादुरपुर विधानसभा में भी करेंगे जनसभा। 17 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित।
आतंक दरभंगा जिले के बहादुरपुर विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। मेरठ से खबर जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 का इनामी मुस्लिम गिरफ्तार हुआ है। भावनपुर थाने से लंबे समय से चल रहा था फरार। पुलिस ने 50,000 का इनाम किया था घोषित। कब्जे से एक पिस्टल, 2 कारतूस, एक बाइक बरामद। दराला थाना पुलिस व स्वाट टीम की बदमाश से हुई मुठभेड़। आज थाना दौराला पुलिस को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुजम्मिल नाम का अपराधी 1,000 रुपये का इनामी है और ये थाना भावनपुर से डकैती के मामले में फरार चल रहा है, वांछित है। ये लावट रोड पर देखा गया है। सूचना मिलते ही जिले की स्वाट टीम और थाना दौराला पुलिस द्वारा वहाँ पर घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। तभी ये मुजम्मिल जो है एक बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब इसे रुकने का इशारा किया तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसके पास से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और बाइक बरामद हुई है। लखनऊ से खबर जहां पर एनसीईआरटी का सिलेबस में बड़ा बदलाव। स्कूलों में पढ़ाया जाएगा आयुर्वेद। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति सिलेबस का हिस्सा बनेगी। अब आयुर्वेद पढ़ेंगे कक्षा 6 और 8 के छात्र। केंद्र सरकार के निर्देश पर किताबों में आयुर्वेद के जुड़े अध्याय। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में हुआ बड़ा बदलाव। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति सिलेबस का बनेगी हिस्सा। केंद्र सरकार के निर्देश पर किताबों में आयुर्वेद जोड़ा गया है। अब आयुर्वेद पढ़ेंगे कक्षा 6 और 8 के छात्र।
केंद्र सरकार के निर्देश पर किताबों में आयुर्वेद के जुड़ेंगे अध्याय। अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा आयुर्वेद। एनसीईआरटी का सिलेबस में हुआ बड़ा बदलाव। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति सिलेबस का बनेगी हिस्सा। अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा आयुर्वेद। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति सिलेबस का बनेगी हिस्सा। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? अब एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है कि आयुर्वेद के पाठ्यक्रम को भी जोड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा फैसला आया हुआ है, जिसमें जो है आयुर्वेद के सिलेबस को जो है जो जोड़ा जाएगा। जिस प्रकार से अंदर एनसीईआरटी में केंद्र सरकार के निर्देश पर कक्षा 6 से 8 तक की विज्ञान की किताबों में आयुर्वेद से जुड़े जो है अध्याय जो है जोड़े जाएंगे। ये एनसीईआरटी का बहुत ही बड़ा फैसला है। इस नए अध्यायों से विद्यार्थियों और दिनचर्या भोजन और स्वास्थ्य के प्रति जो है इसमें जो है सिलेबस में के अंतर्गत देखा जाएगा। तो आयुर्वेद का जिस प्रकार से जो है इस समय देखा जाए समाज में बहुत तेजी से बढ़ावा हो रहा है, लोग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। तो इसी के तहत जो है एनसीईआरटी का ये फैसला है, जिससे कि छोटे बच्चे जो है उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान हो और अपने भोजन और अपने सिलेबस को लेकर के जो है अपने शरीर को लेकर के जो इनको पूरी ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वो अपने शरीर का ध्यान कर सके। इसी के तहत पूरे फैसले को लिया गया है। तो कहा जा सकता है कि एनसीईआरटी का ये बहुत बड़ा फैसला है और इसके लागू होने के बाद जो है आप छोटे छोटे बच्चों को भी जो है कि अपने आयुर्वेद की जानकारी होगी और उसी हिसाब से अपना दिनचर्या डिसाइड कर सकेंगे। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देश पर एनसीईआरटी के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया गया है। सीतापुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नवागत डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर का फरमान, बिना सूचना छोड़ा मुख्यालय तो होगी सख्त कार्रवाई। अवकाश के दिन भी मुख्यालय छोड़ने पर लेनी होगी अनुमति। अधिकारियों को मुख्यालय पर निवास करने का आदेश। डीएम के पत्र जारी करने के बाद सभी विभागों में हड़कंप। अधिकारियों को भी मुख्यालय न छोड़ने का जारी किया गया है पत्र।
डीएम के पत्र जारी करने के बाद सभी विभागों में मचा हड़कंप। अधिकारियों को भी मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश। सीतापुर से खबर, नवागढ़ डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर का फरमान। बिना सूचना छोड़ा मुख्यालय तो होगी सख्त कार्रवाई। खबर संभल से है, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के विशेष गहन निरीक्षण कार्यक्रम के तहत सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया गया। डिप्टी कलेक्टर निधि पटेल ने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 4 नवंबर 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा तथा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। बीएलओ घर घर जाकर 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र संग्रहित करेंगे। उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू हुआ है। उसी क्रम में जो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण है एसआईआर है, वो संभल में भी आरंभ हुआ है। 27 अक्टूबर को माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। उसी के क्रम में हमने यहाँ माननीय जनप्रतिनिधिगण और जो विभिन्न पार्टी हैं उनकी हमने बैठकें भी ली हैं और इन बैठकों के माध्यम से प्रत्येक बूथ पर BLAs नियुक्त करने के लिए भी हमने अनुरोध किया है और इसके साथ साथ उनको पूरी एसआईआर की प्रोसेस के बारे में समझाया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर उन्नाव से, जनपद क्षेत्र में पिछले 4 से 5 दिनों में हो रही भारी बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। किसान बता रहे हैं कि कई खेतों में धान पानी के ऊपर तैर रहा और कटाई की संभावना लगभग खत्म हो गई है। साथ ही कंबाइन हार्वेस्टर मशीनें भी पानी से भरे खेतों में प्रवेश नहीं कर पा रही। बरसात की वजह से फसल के दाने अंकुरित हो गए हैं, जिसमें अब दाना मंडी में कुटाई भी संभव नहीं हो पा रही है। कई किसानों का कहना है कि यदि बारिश यूं ही जारी रही तो खेतों में अनाज निकाल पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। खबर कबीरधाम से, जहां पर जिले के बोरला ब्लॉक के तेंदुआडीह गांव में शासन प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया। यहां एक 16 वर्षीय घायल किशोरी को रास्ता न होने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। मजबूर परिजनों ने बरसते पानी में चारपाई पलटाकर और ऊपर तिरपाल ढककर उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाया। ये तस्वीरें सरकार के विकास के बड़े बड़े दावों की पोल खुल रही है। वनांचल क्षेत्र के बैगा आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सड़क और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच पा रही हैं।
खबर बहराइच से, जहां राज्य मंत्री कारागार सुरेश राही ने जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह व अन्य अधिकारियों के साथ तहसील मीरपुर अंतर्गत ग्राम बरतापुर पहुंचकर नाव दुर्घटना में प्रभावित हुए परिवारों से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस हृदय विदारक घटना से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अत्यंत दुखी हैं। श्री राही ने कहा कि इस दुख की घड़ी में प्रदेश सरकार आपके साथ है। प्रभावित परिवारों को सरकार द्वारा अनुमय हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इधर से ले जाए, उधर से ले जाए, उधर से ले घुमा दीजिए। खबर हजारीबाग से, जहां पर कटकदाग प्रखंड के बानादाग साइडिंग पर अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में तारपोलिन मजदूरों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वर्करों ने साइडिंग के कार्य को प्रभावित करने की कोशिश की। कुछ घंटे तक कार्य बाधित रहने के बाद मौके पर मौजूद सीआईएसएफ जवानों ने स्थिति को नियंत्रित किया। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलती है एनटीपीसी कंपनी एवं सीआईएसएफ के अधिकारी साइडिंग पर पहुंचकर मजदूरों से बातचीत की। धूल गर्दा परेशानी से भोग रहे हैं, घर में धूल जा रहा है, हर चीज जा रहा है और हम लोग को काम करवा के पैसा नहीं देना। सबसे बड़ी बात ये गलती हुआ। दूसरी बात है कि काम बंद करके फिर काम चालू करेंगे। पहले अभी तक भी नहीं। मेरा बात सुनिए, हमको पता नहीं। देखिए हम बता रहे हैं, ये 4 गांव का आदमी कितना हम लोग धूल गर्दा परेशानी से भोग रहे हैं, घर में धूल जा रहा है, हर चीज जा रहा है और हम लोग को काम करवा के पैसा नहीं देना। सबसे बड़ी बात ये गलती हुआ। दूसरी बात है कि काम बंद करके फिर काम चालू करेंगे। पहले अभी तक भी नहीं। मेरा बात सुनिए, हमको पता नहीं। देखिए हम बता रहे हैं, ये 4 गांव का आदमी कितना हम लोग धूल गर्दा परेशानी से भोग रहे हैं, घर में धूल जा रहा है, हर चीज जा रहा है और हम लोग को काम करवा के पैसा नहीं देना। सबसे बड़ी बात ये गलती हुआ। दूसरी बात है कि काम बंद करके फिर काम चालू करेंगे। पहले अभी तक भी नहीं। मेरा बात सुनिए, हमको पता नहीं। देखिए हम बता रहे हैं, ये 4 गांव का आदमी कितना हम लोग धूल गर्दा परेशानी से भोग रहे हैं, घर में धूल जा रहा है, हर चीज जा रहा है और हम लोग को काम करवा के पैसा नहीं देना। सबसे बड़ी बात ये गलती हुआ। दूसरी बात है कि काम बंद करके फिर काम चालू करेंगे। पहले अभी तक भी नहीं। मेरा बात सुनिए, खबर खैरागढ़ से, जहां एक और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में मोटा चक्रवात का कहर जारी है, वहीं दूसरी ओर खैरागढ़ जिले के ग्राम पंचायत मंदरा कोही में लगातार हो रही चक्रवाती बारिश के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई। खेतों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। किसान घुटनों तक भरे पानी में घुसकर धान की बालियों को काटने को मजबूर है। इसमें पहले सोयाबीन की फसल भी खराब हो चुकी। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर किसानों का जीवन कृषि पर ही निर्भर है और ऋण लेकर किसानी करते हैं। मुश्किल से किसानों ने कीट पतंगों और कई प्रकार की बीमारियों से फसल को बचाया। ऐसे में ये प्राकृतिक आपदा किसानों के लिए किसी आत्मघाती हमले से कम नहीं है।
सोनभद्र जनपद के चोपड़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे विभाग ने एक आपातकालीन मॉकड्रिल का आयोजन किया। इस मॉकड्रिल के जरिए रेलवे ने परखा कि किसी भी बड़ी रेल दुर्घटना की स्थिति में राहत और बचाव कार्य कितनी तेजी से और समन्वय के साथ किए जा सकते हैं। इस अभ्यास में रेलवे के विभिन्न विभागों के साथ साथ राजस्व शासन प्रशासन, नगर निकाय, जीआरपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन विभाग और चिकित्सा टीमों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मथुरा से खबर, जहां पर आपसी झगड़े में पिता पुत्र के बीच चली गोली लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई। प्रतिष्ठित बीड़ी व्यापारी है पिता पुत्र। बता दें कि दिनेश बीड़ी वाले के नाम से है प्रतिष्ठान। पिता सुरेश चंद्र अग्रवाल और पुत्र नरेश अग्रवाल की हुई मौत। पिता को गोली लगी देख बेटे ने खुद को मारी गोली। घटना की सूचना पाकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आपसी झगड़े में पिता पुत्र के बीच चली गोली। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं। प्रतिष्ठित बीड़ी व्यापारी हैं पिता पुत्र। दिनेश बीड़ी वाले के नाम से है प्रतिष्ठान। पिता को गोली लगी देख बेटे ने खुद को भी मारी गोली। मथुरा से खबर, आपसी झगड़े में पिता पुत्र के बीच चली गोली। प्रतिष्ठित बीड़ी व्यापारी है पिता पुत्र। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशील चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि थाना वृंदावन के कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पे पिता पुत्र की आपसी झगड़े के कारण मृत्यु हो गई। लगातार में जिस तरीके से जो घटना देखी गई वह जो घटना है पिता पुत्र की जो मृत्यु हुई है, मैं आपको बता दूं कि पिता पुत्र में झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद जो पुत्र है, जो कि एक बहुत ही बड़ा व्यापारी है, जो कि दिनेश बीड़ी है, उसके मालिक है। उनका जो बेटा है नरेश अग्रवाल, उसने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। आपसी विवाद के कारण उसने गोली लगाई। जब पिता को गोली लग गई तो उसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। इसके बाद जो पूरा क्षेत्र उसमें इलाके में सनसनी मच गई। जिसके बाद वह जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा जो तथ्यों की जानकारी की जा रही है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि पिता पुत्र के बीच आपसी रंजिश को लेकर हुआ विवाद, जिसके बाद पिता को गोली लगी और उसके बाद बेटे ने खुद को भी गोली मार ली। दोनों की मौत हो गई है। आपसी झगड़े में पिता पुत्र के बीच चली गोली। प्रतिष्ठित बीड़ी व्यापारी है पिता पुत्र। आपसी विवाद में चली गोली।
मथुरा से खबर, आपसी झगड़े में पिता पुत्र के बीच चली गोली। इनका निवास गौरंगा कॉलोनी में है। तो उनके जो लड़का है नरेश अग्रवाल, उसने सुनने मारा, ड्रिंक कर ली थी शायद, तो उसके पिताजी ने उसको डांटा या होगा या रोका होगा, तो उसने गुस्से में पिस्टल से अपने आप को गोली मारने की कोशिश की, तो पिताजी ने वो सीना चपटी में पिताजी को गोली लग गई। उसके बाद में उस लड़के ने, नरेश ने, अपनी कंपनी पर रख के गोली मार दी। बहुत ही दुखद घटना है। एक घटना वृंदावन में हुई है जिसमें कि एक प्रतिष्ठित परिवार है, इसके सुरेश जी हैं जिनको गोली लगी है और इनके पुत्र हैं नरेश। ये प्रथम दृष्टया जांच में प्रकाश में आया, परिवार वालों ने भी इससे अवगत कराया है कि नरेश ने अपने पिस्टल से अपने फादर पर, जिनका नाम सुरेश है, उन पर घातक हमला किया, उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। अभी दोनों की डेड बॉडी यहाँ पर मिशन अस्पताल में रखी हुई है, जहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया। पंचायतनामा कार्रवाई चल रही है। बाना से खबर, जहां पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई लौह पुरुष की जयंती। एसपी पलाश बंसल ने सरदार पटेल के चित्र पर किया माल्यार्पण। एसपी ने पुलिस कर्मियों को सत्यनिष्ठा, राष्ट्र की एकता दिलाई शपथ। पुलिस कार्यालय में मनाई गई भारत रत्न सरदार पटेल की जयंती। पुलिस कार्यालय में मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। पुलिस मुख्यालय में मनाई गई जयंती। एसपी ने पुलिसकर्मियों को सत्यनिष्ठा, राष्ट्र की एकता की दिलाई शपथ। पुलिस कार्यालय में मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। खबर साहिबगंज से है, जहां पर गंगा किनारे बाढ़ आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर टीम ने शकुंतला सहायक गंगा घाट पर अभ्यास किया और ये टीम के 20 सदस्य पटना के भेटा से साहिबगंज पहुंचे। ड्रिल के दौरान आपदा की वास्तविक स्थिति का अनुकरण करते हुए राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया। इस दौरान बाढ़ जैसी परिस्थिति में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने, प्राथमिक उपचार देने और प्रशासनिक समन्वय बनाए रखने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, आईपीएस टीके ठाकुर को मिला प्रमोशन। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 1994 बैच के
आईपीएस अधिकारी हैं डीके ठाकुर, एसएसएफ के महानिदेशक डीजी के पद पे हुए हैं पदोन्नत। आईपीएस डीके ठाकुर को मिला प्रमोशन। उन्नीस सौ 94 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं डीके ठाकुर। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर थे तैनात। आईपीएस डीके ठाकुर को मिला प्रमोशन। अतिरिक्त मिला भार, आईपीएस डीके ठाकुर को मिला है प्रमोशन। एसएसएफ के महानिदेशक डीजी के पद पर हुए हैं पदोन्नत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सलाहकार संपादक के बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के बख्शी, क्या कुछ जानकारी है? डीके ठाकुर जो है उनको पदोन्नत किया गया है। देखिए, ये बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे अधिकारी 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ये पुलिस आयुक्त लखनऊ और मेरठ में भी रहे हैं और इनकी सेवाओं को देखते राज्य सरकार ने उन्हें प्रमोशन दे दिया है, उन्हें भारत सरकार में भेजा है और इससे वो भारत सरकार में अपनी सेवाएं देंगे। तो ये ठाकुर ने जो उनकी अच्छी सेवाओं के लिए उन्हें पदोन्नति दी गई। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि 1994 बैच के अधिकारी हैं डीके ठाकुर। एसएसएफ के महानिदेशक डीजी के पद पर हुए हैं पदोन्नत। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर थे तैनात। खबर बाराबंकी से, जहां जिले में धर्म परिवर्तन का चौंकाने वाला मामला सामने आया। हिंदू युवक ने मुस्लिम युवती से विवाह किया, जिसके 2 बच्चे भी हैं। युवक का आरोप है कि मुस्लिम धर्म पर अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। जहां वेब के धर्म यात्रा महासंघ ने पकड़ लिया। महासंघ के जिला प्रमुख विनय सिंह राजपूत ने दोनों का हिंदी रीति रिवाज से पुनः विवाह कराया, जहाँ पर युवक रिंकू रावत की पत्नी सायमा का नाम शांति देवी और उनके दोनों बच्चों के नाम राम प्रकाश और श्याम प्रकाश रखा गया।
बच्चा तुम्हारा है या रिंकू के बाद लड़का का नाम लिखा जाए कि साले अब्दुल्ला के बाद लिखा जाए जो है ये नहीं था। अच्छा तुम्हारे बाप का नाम कैसे बदलियो यूँ बताओ। अपने बाप का लेकर उन्होंने नाम अपने बदला। आधार कार्ड तुम्हारा में बाप का नाम बदलियो। पिताजी कहाँ है? और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का